नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बलिया के बांसडीह तहसील के अंतर्गत केवड़ा धान क्रय केंद्र पर धान खरीद न होने से आक्रोशित किसानों ने सड़क पर जमकर विरोध किया और किसानों का आरोप है कि टोकन होने के बावजूद भी अधिकारी धान नहीं ले रहे हैं। मोटा धान बताकर कई किसानों का धान लेने से इनकार कर दिया, जबकि 1000 रुपये देने पर खरीदारी हो रही है। बीजेपी नेत्री किसानों की शिकायत पर धान क्रय केंद्र पहुंची। बीजेपी नेत्री केतकी सिंह ने कहा कि जब हम किसानों की समस्या को लेकर फोन से बात हुआ तो जहां यो अधिकारी हैं, जिस तरह हम जनप्रतिनिधियों से ये लोग बात कर रहे हैं, यहाँ जो किसान हैं उनसे कैसे बात करते होंगे, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बलिया से उपेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। है कि हम लोगों का धान यहाँ पे क्रय नहीं किया जाता। कहाँ पे? बांसडीह विपणन विभाग बांसडीह के केवड़ा क्रय, जो कि केवड़ा में स्थित हाँ, तो है। यहाँ पे क्या अभी हुआ है आप लोगों के साथ? अभी हम लोगों का धान लेने से मना कर रहे हैं। टोकन वालों का भी धान नहीं ले रहे हैं, ये कह करके कि मोटा धान नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग जब तक धान नहीं लिया जाएगा तब तक चक्का जाम करेंगे, शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे और हम लोग बाध्य करेंगे कि हम लोगों का धान क्रय किया जाए। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं अपने धान क्रय के लिए? हम तो कम से कम 1 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। उसके पहले से भी किसान यहाँ, जो कि आप माननीय अमरजीत सिंह जी हैं, इनका 1 महीने से अधिक का शुरुआत के दिनों से इनका नंबर लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद के लोगों का क्रय हो गया, अभी तक इनका क्रय नहीं हुआ। देखिए, आज हम लोग केवड़ा यहाँ धान क्रय केंद्र पर आए हैं और मुझे विगत 10 दिनों से तकरीबन यहाँ से सूचना मिल रही थी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आज मैं स्वयं आकर देखना चाहती थी कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है कि बार बार किसान यहाँ के कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँचे और यहाँ पे जो अधिकारी थे वह थे नहीं, वह कहीं निकले हुए हैं, किसी आजमगढ़ मंडल में निकले हुए हैं। तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स थे उनसे मेरी बातचीत हुई। किस तरह की गड़बड़ी? देखिए, इसमें बार बार उनके ऊपर यहाँ के लोग किसान यह आरोप लगा रहे थे कि वह प्रति ट्रॉली 1000 रुपये लेने का काम कर रहे हैं और उनकी मिलरों के साथ किसी तरह का कुछ साठ-गांठ हो गया है, जिसकी वजह से वो किसानों का धान नहीं खरीद रहे। मोटे अनाज के नाम पर उनको परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारा मोटा अनाज है, और बिचौलियों से वह लेने का अनाज खरीदने का काम कर रहे हैं। किसान की बहू हूँ, तो हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह भी कोई सरकार आएगी जो वाकई किसानों का काम करेगी। परंतु जो कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी जीवन शैली में भ्रष्टाचार को उतार लिया है, जिनके उसमें है, सिस्टम में है कि वो जब तक करप्शन या करप्ट वे में काम नहीं करेंगे वो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, उनको सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों में असंतोष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पर हम जैसे लोग अभी हैं और ऐसा होने नहीं देंगे, इनके किसी भी तरह की मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। पता चला, क्योंकि किसी के कहने पर हम भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कई अधिकारी हैं जो वाकई अच्छे भी हैं, जो पूरे कर्तव्य के साथ अपने काम करते हैं, और कुछ इनकी तरह भी, महाराज जी की तरह भी हैं, महाशय की तरह। तो मैं खुद देखना चाहती थी कि सच्चाई कितनी है और किस हद तक है। मैं यहाँ पहुँची, वो जिस तरह का उनका बात करने का, मोबाइल पे बात जिस तरह उन्होंने की, जब वो हम जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह बात करते होंगे, तो जो मामूली किसान जब फटा हुआ धोती पहनकर आता होगा अपना अनाज बेचने, तो किस तरह का ट्रीटमेंट उसके साथ करते होंगे। और मेरे साथ तो हो तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, महाराज जी के साथ हो तो बर्दाश्त कर लूँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ हो तो बर्दाश्त कर लूँ, पर अगर इनके साथ होगा तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारे अन्नदाता हैं, इनका सम्मान हमारा सम्मान है, और ये हमारा सरकार, हमारी पार्टी हमको सिखाती है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।